स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मीस की और शारदा बोटो को समझाते हैं कि बोटो तुम चिंता मत करो, हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। अब हमारी जो प्रायोरिटी है वो सुमेरे को बचाना होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सुमेरे किस हालत में होगी जंगल के अंदर, वो अकेली होगी वहाँ पे। तो बोटो बोलता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है उसने जुगो को पकड़ रखा होता है, वो एक अजीब सी स्माइल हंस रहा होता है। उसके पास में वो ट्विन भाई बहन भी खड़े होते हैं जिन लोगों ने सुमेरे वगैरह पर अटैक किया होता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सुमेरे न्यूए की मदद से वसाबी और नामिदा को ढूंढ रही होती है, वो उनके चक्रा का पीछा कर रही होती है। तभी न्यूए अजीब सा बिहेव करने लगता है। तो सुमेरे पूछते क्या हुआ न्यूए, तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो उन लोगों के सामने दो अजीब से लोग आते हैं जिन लोगों ने ब्लैक कलर का एक क्लॉक पहना होता है। तो वो बोलते हैं तुमने हमारी प्रेजेंस को नोटिस कर ही लिया, यंग लेडी तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो हम लोग देखते हैं न्यूए उन दोनों पे अटैक कर देता है। तो सुमेरे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी न्यूए उसकी बात नहीं करता, मानता और उन दोनों पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उनमें से एक लड़का होता है, वो न्यूए के ऊपर अटैक करता है, उसके साथ फाइट करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोटो, शारदा और मिसकी सुमेरे को ढूंढ रहे होते हैं, वो इधर उधर आवाज़ लगा रहे होते हैं। तभी उन लोगों को उस फाइटिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो बोटो बोलता है शायद वहीं पे होगी सुमेरे और वो फाइट कर रही होगी, हम लोगों को उसको बचाना चाहिए, और वो लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उस बंदे से फाइट करते करते न्यूए काफी ज़्यादा थक जाता है और सुमेरे बेहोश हो जाती है डर के मारे, और वो न्यूए जो होता है वहाँ से गायब हो जाता है। तो उनमें से एक बंदी आके उस लड़के को बोलते हैं तुम बच्चों के साथ फाइट क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है इसने मेरे ऊपर पहले अटैक किया। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बोरुटो, शारदा और मिसकी पहुंच जाते हैं और शारदा सुमेरे को होश में लाने लगती है। तो बोरुटो बोलता है तुम लोग हो कौन और तुम लोगों ने क्लास रैप पे अटैक क्या किया और तुम लोग हमसे क्या चाहते हो। तो बोरुटो उनके ऊपर अटैक करने वाला था, तभी वो लोग पहचान जाते हैं कि ये तो कारिन और सुगेसु है। और कारिन बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लोग उसको सब कुछ बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और बोरुटो से पूछता है लेकिन तुमने क्लास रैप के ऊपर अटैक क्यों किया। तो सुगेसु बताता है कि मैं विक्टिम हूँ, उसने मेरे ऊपर अटैक किया और उसका जो पालतू जो समनिंग था उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया बिना किसी वजह के, और ये लड़की तो अपनी समनिंग को कंट्रोल भी नहीं कर सकती, कितनी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे। तो मिसकी उससे पूछता है कि लेकिन तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो सुगेसु बोलता है हम लोग तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को तो ओरोचिमारू ने ऑर्डर दिया था कि हम लोगों को जुगो को वापस लेके आना है। तो मिसकी बोलता है जुगो को वापस लेके आना। तो सुगेसु बोलता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे रिएक्शन से कि तुम लोगों को पता है कि जुगो कहाँ पे और तुम लोग जुगो को जानते हो कि जुगो यहाँ पे क्या कर रहा था। तो बोरुटो उसको सब कुछ बता देता है कि कैसे जुगो यहाँ पे उनकी हेल्प कर रहा था। तो सुगेसु बताता है अच्छा तो जुगो को इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़ लिया, तो हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को जुगो को बचाना ही होगा। तो मिसकी बोलता है तुम्हें किसने ऑर्डर दिया, तुम्हें जुगो को बचाने के लिए ओरोचिमारू ने ऑर्डर दिया। तो सुगेसु बोलता हाँ ओरोचिमारू ने हम लोगों को ऑर्डर दिया क्योंकि जुगो का जो कर्स मार्क है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हम लोग उसके कर्स मार्क को खोने नहीं दे सकते, और अगर आउटसाइडर को किसी को पता चला तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तभी कारिन बोलती है और वैसे ही वो जुगो को ठीक नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता उनके पास ऐसा ट्रीटमेंट होगा। तो शारदा बोलते लेकिन हम लोग जुगो को बचा नहीं सकते क्योंकि जो विलेजर्स हैं उन लोगों ने हम लोगों को बाहर निकाल दिया। तो सुगेसु बोलते इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस जुगो को बचाने वाला हूँ, और अगर वो बीच में इंटरफेयर करेंगे तो मैं फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। तो बोरुटो बोलता है लेकिन तुम जुगो को ले जा नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ पे बर्ड्स को बचाने चाहते थे। तो सुगेसु बोलता है हमारी प्रायोरिटीज जो है वो जुगो को बचाना, हम लोगों को बर्ड्स वर्ड से मतलब नहीं है, वो कुछ भी करें। तो बोरुटो बोलता है तुम्हें पता है जुगो ने अपनी लाइफ को रिस्क किया उन बर्ड्स के चक्कर में और तुम उसको सब कुछ वेस्ट करना चाहते हो। तो सुगेसु बोलता अच्छा तुम्हारे पास कोई और आइडिया है, तुम्हारे पास अगर कोई और आइडिया तो हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो बोरुटो बोलता फिलहाल तो हम लोगों को क्लास रैप के होश में आने का वेट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जानती होगी। वसाबी और दामिदा के ऊपर भी कर्स मार्क से अटैक हुआ था और सुमिरे उन लोगों के साथ थी, तो हम लोगों को पता करना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर किसने अटैक किया था। तो कारिन शारदा के साथ रुकती है और बोलते तुम लोग लड़के दूर चले जाओ, हम लोग क्लास रैप के साथ हैं। तो कारिन शारदा को बताती है कि तुम क्लास रैप को खड़ी करो और उसको मेरे हाथ पे बाइट करवाओ, फिर वो ठीक हो जाएगी। तो शारदा बोलते तुम्हारे हाथ पे बाइट। तो कारिन उसको बताती है मेरे पास ऐसी एबिलिटी है जिससे कोई भी मेरे को बाइट करता तो ठीक हो जाता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जुगो को होश आता है तो तोसाको को अपने पास पाता है और उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो तोसाको बताता है कि एक फैसिलिटी है जो कि हिडन लैंड ऑफ रिवर की है और यहाँ पे बहुत सारी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग ऐसी दवाई बना सकते हैं जिससे हम वाइल्ड डिजीज को ठीक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो और सुगेसु वगैरह जुगो के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सुगेसु उसको बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते जुगो के बारे में, तो पता है जुगो का जो कर्स मार्क है वो उसके साथ बचपन से, और वो उसको चेंज नहीं कर सकता, वो प्री डेस्टिन्ड है। तो बोरुटो बोलते हैं ऐसी क्या बात हुई, और इसीलिए शायद जुगो जो है वो किसी लोग से दूर रहना चाहता है ताकि वो किसी को हार्म ना करे। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो को फिर से वो व्हाइट गीज दिखता है जो उठने की कोशिश कर रहा होता है, और बोरुटो बोलता है मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो प्री डेस्टिन्ड किसी चीज़ के लिए पैदा हुए और वो कोई चीज़ करना चाहते थे, लेकिन अब वो अपनी लाइफ को नॉर्मल इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, और हम लोगों को क्लास रैप दिखाई जाती है, मतलब बोरुटो जो क्लास रैप के बारे में बात कर रहा था। तो सुगेसु बोरुटो से बोलता है तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, तुम बिल्कुल मिसकी की तरह हो, वो भी बहुत ज़्यादा अनोइंग है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे मिसकी आ जाता है और बोलता है कि शारदा वगैरह बोल रही है कि क्लास रैप को होश आ गया तो हम लोगों को उससे मिलना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं क्लास रैप उन लोगों को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके ऊपर दो ट्विंस ने अटैक किया था जिन लोगों के पास कर्स मार्क था, और क्लास रैप उनको बताती है कि उन लोगों के गले में एक कॉलर थी जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। तो बोरुटो को याद आता है कि जो नर्स उन लोगों से मिले थे उन लोगों के भी गले में दो जुड़वा भाई बहन थे और उनके गले में दो कॉलर थे। तो शारदा बोलती है मतलब जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो हमसे झूठ बोल रही थी और वो लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हम लोगों से। तो सुगेसु बोलता है और क्या छुपा रहे होंगे, उनका जो गोल है वो जुगो का कर्स मार्क है उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो शारदा बोलती है और लेकिन अगर ये सब कुछ असलियत में है तो कोनामारू सेंसे और वसाबी और नामेदा भी खतरे में है। तो बोरुटो बोलता है लेकिन तोसाको तो और ज़्यादा खतरे में क्योंकि वो उनकी मदद कर रहे हैं बिना कुछ जाने हुए कि वो लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं।
तो मीस्की बोलता हम लोगों को उनको बचाने होगा। तो बोरुतो बोलता हम लोग सबको साथ में चलेंगे और जुगो वगैरह सब लोगों को बचा लेंगे। तो मीस्की बोलता मेरे पास एक प्लान है, हम लोग उन दोनों भाई बहनों को यहाँ से विलेज से दूर लेके आएंगे ल्यूर करके, और हम लोग बाद में उन लोगों को बचा लेंगे। तो बोरुतो बोलता ठीक है, फिर मैं और सुगेत्सु वगैरह हम लोग जुगो वगैरह को बचा लेंगे। तो काइडो बोलते ठीक है, फिर मैं और शारदा जो उन लोगों को ल्यूर कर लेंगे और हम लोग बाद में जुगो को कर्स मार्क ठीक कर लेंगे। अगर एक बार जुगो हमारे पास आ गया तो मैं उसके कर्स मार्क को ट्रीट कर सकती हूँ। तभी हम लोग देते हैं क्लास रैप बोलते हैं कि मुझे भी नामिदा और वसाबे को बचाना है, तो प्लीज़ बोरुतो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी उन दोनों को बचाना चाहती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। तो वही दूसरी तरफ हम लोग देते हैं वसाबे और नामिदा के कर्स मार्क फैला हुआ होता है, उन लोगों को बांध के रखा हुआ होता है, और जो ट्विन ब्रदर सिस्टर होते हैं वो उन लोगों के पास खड़े होते हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कर्स मार्क की पावर कितनी ज़्यादा अमेजिंग है ना। तो वो बहन बोलते हैं कर्स मार्क देने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जब भी मैं लोगों को काट के कर्स मार्क देती हूँ तो मेरा दिल में सुकून आ जाता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देते हैं नामिदा और वसाबे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कर्स मार्क के कारण। तो भाई बोलता है कि तुम्हारे दर्द को हम लोग छुटकारा दिला सकते हैं इस सीरम से, लेकिन हम लोग तुम्हें सीरम देने वाला नहीं है क्योंकि इससे तुम्हारा कर्स मार्क हट जाएगा। तो ये वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटर आता है, उनका सुपीरियर, और बोलता है तुमने जो रायता फैलाया था उसको ठीक करो, उस तीसरी बंदी को भी पकड़ के लाओ। तो वो लोग वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने पहले फाइट की थी सुमीरे वगैरह के साथ, और वो सुमीरे को ढूंढने लग जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम लोग देते हैं मीस्की आता है बोरुतो और बोलता है कि मैंने उन लोगों को जंगल के अंदर बुला लिया और तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। तो बोरुतो बोलता है वो सुमीरे का पीछा करेंगे, और उनको पता नहीं है कि वो सुमीरे नहीं है बल्कि वो शारदा है जो सुमीरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है। तो सुगेत्सु उनको बोलता है मैं तुम लोगों को दोबारा याद नहीं दिलाने वाला, मैं सिर्फ जुगो को बचाने जा रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है। तो बोरुतो बोलता है अगर तुम जुगो को बचाने जाओगे अकेले तो पता नहीं तुम लोग क्या करोगे वहाँ पे जाके, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये मीस्की बोरुतो से बोलता है ठीक है, हम लोगों को स्प्लिट अप होना चाहिए, मैं कोनोमारू सेंसे को बचाने के लिए जाऊँगा, तुम जुगो वगैरह को बचाने के लिए चले जाओ। तो क्लास रैप बोलती है ठीक है, फिर मैं भी नामिदा और वसाबी को बचाने के लिए जाऊँगी, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो बोरुतो बोलता है लेकिन तुम्हारा जो न्यू है मैंने सुना है कि वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, सुगेत्सु हम लोगों को बता रहा था। तो क्लास रैप बोलती है दरअसल न्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो अपनी बात अपनी मर्जी का मालिक है, वो दरअसल आजकल मेरी बात नहीं मानता। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम हमारे साथ चलो। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग सुमीरे का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों भाई बहनों को पता नहीं होता कि असलियत में वो शारदा है। तभी हम लोग देखते हैं उस बहन को शक हो जाता है, वो बोलती है ये कुछ मूवमेंट जो इसकी वो थोड़ी सी स्ट्रेंज है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो और सुगेत्सु वहाँ पे पहुँचते हैं लैब की तरफ, तभी उनको कोतासो मिल जाता है, तुसाको मिल जाता है, और वो तुसाको से पूछने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सुमीरे जो होती है वो भी नामिदा और वसाबी की तरफ पहुँच जाते हैं। तो वसाबी उसको बताती है वहाँ पे कुछ सीरम रखी हुई है जो वो दोनों भाई बहन बता रहे थे कि कर्स मार्क ठीक कर सकती है। तो हम लोग देखते हैं जो सुपीरियर होता है उनका वो यहाँ पे कोनामारू को मारने के लिए आया हुआ होता है उसके रूम में, लेकिन उसको पता चलता है इसलिए वो कोनामारू नहीं होता बल्कि वहाँ पे तकिए वगैरह रखे होते हैं और कोनामारू वहाँ से भाग चुका है। तो वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो वगैरह तुसाको को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं जुगो के कर्स मार्क के लिए। तो सुगेत्सु से पूछता है अगर तुम्हें पता है कि जुगो कहाँ पे तो प्लीज़ हम लोगों को जुगो के पास ले चलो, हम लोगों को जल्दी करनी होगी। तो वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अब शारदा अपने असली रूप में आ जाती है और कारिन भी वहाँ पे आ जाती है, और वो हम लोग देखते हैं कि वो जो भाई बहन उनका पीछा कर रहे थे उनमें से एक जना पीछे जा चुका है और सिर्फ वहाँ पे उसकी बहन आती है। तो शारदा उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कारिन बोलती है सिर्फ एक ही कैसे। तो शारदा बोलती है शायद उसका जो भाई था वो वहाँ पे दोबारा चला जा चुका है बोरुतो वगैरह के पास। तो वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो नामिदा और वसाबी को बचा के सुमीरे जंगल की तरफ आ रही होती है और उन लोग बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो ये उनका भाई आ जाता है वहाँ पर, बोलता है कि इतना सब कुछ तो मैंने फिगर आउट कर ही लिया था, मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है और मैं तुम दोनों को इस बार जाने नहीं दूंगा, मैं इस बार तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा ताकि तुम तीनों में से कोई भी ना बच पाए। तो भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तुसाको उन लोगों को जुगो के पास लेके आता है और बोलता है कि वो यहीं पे है। तो वो लोग जैसे ही तो जुगो को छुड़ाने लगते हैं वैसे तुसाको पीछे से आता है और उन लोगों को इंजेक्शन लगा देता है। तो सुगेत्सु बोलता है तुमने हमारे ऊपर इंजेक्शन क्यों लगाया, और वो लोग गिरने लगते हैं। तो तुसाको बोलता है वेलकम टू माय रिसर्च लैब। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए मिलने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।